नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रस्तुत हैं राहु के बारे में चर्चा करने में। राहु ग्रह को जनरली समाज में एक डर के रूप में देखा गया है। राहु है, शनि है, केतु हैं। जितने भी ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर हैं, इन्होंने इन प्लैनेट्स को एक डर के रूप में प्रस्तुत किया है, भय के रूप में प्रस्तुत किया है, अवसाद के रूप में प्रस्तुत किया है। जनरली अगर इनकी महादशाएं, अंतर्दशाएं आएँ तो बोला जाता है कि असफलताएं आ जाएंगी, निर्धनता आ जाएगी, पथभ्रष्ट हो जाएंगे, कहीं गलत व्यसनों में पड़ जाएंगे। मगर जो मेरे अपने एक्सपीरियंस में आया है, जो मैंने अनुभव किया है, राहु ग्रह ही आपको सफलता, धन, वाक्पटुता, कल्पनाशील, विजनरी, गैर परंपरागत सोर्सों से या अनऑर्थोडॉक्स जॉब से सक्सेसफुल होते दिखाया है। किसने आइडिया लगाया था कि मार्क जकरबर्ग एक फेसबुक की आईडी बना के आज अरबपति हो जाएंगे? हु थॉट्स के alibaba.com के जैक मा आज इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे? ये सारे तरीके गैर परंपरागत हैं, अनऑर्थोडॉक्स हैं। राहु इन सब को देने के लिए कारक माने गए हैं। आज की इस सोसाइटी में, कल्चर में हम हर बार इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स एक आइडिया आ जाए। क्या है आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया? क्या है गैर परंपरागत आइडिया जो आज तक किसी ने नहीं सोचा है, वो आज आ जाए? इन सब के लिए कारक राहु ग्रह हैं। राहु बेतार के कारक हैं, टेक्निकल एजुकेशन के कारक हैं, बीटेक जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनके कारक राहु हैं। वेब डेवलपर है राहु, एक बहुत अच्छे काउंसलर है राहु, बहुत अच्छे वाक्पटुता जिनकी भाषा शैली में होती है, उनके कारक राहु ग्रह हैं। आज हर किसी जातक का ड्रीम प्रोजेक्ट विदेश यात्रा है। हर कोई विदेश में घूमना चाह रहा है, कोई हनीमून मनाना चाह रहा है, कोई फ्रेंड्स के साथ घूमना चाह रहा है, कोई अपनी मैरिज वहीं पे प्लान कर रहा है, कोई जॉब प्लान कर रहा है वहाँ पे, कोई विदेश में सेटल होना चाह रहा है। इन सब के कारक राहु ग्रह हैं। राहु प्रतिस्पर्धा का कारक ग्रह माना गया है। राहु मेटेरियलिस्टिक गेन का कारक माना गया है। जिनके रवैये में, जिनकी सोच में प्रतिस्पर्धा रहती है, राहु उनका कारक माना गया है। राहु अगर हम गेन्स की बात करें तो जिनका शेयर मार्केट्स में, हॉर्स बैटिंग में या बिटकॉइन में इंटरेस्ट होता है, राहु उनके लिए बहुत अच्छे धन योग तैयार करता है। राहु आपको मेडिसिन लाइन में, राहु ड्रग के कारक माने गए हैं। राहु इज़ द कारकत्व ऑफ मेडिसिन लाइन, जहां आप किसी भी तरीके के ड्रग कॉम्बिनेशन के साथ में डील कर रहे होते हैं, राहु उनके कारक माने गए हैं। राहु आपको बहुत अच्छे रिसर्चर बनाते हैं, साइंटिस्ट बनाते हैं, क्योंकि राहु आपको कल्पनाशीलता देते हैं। राहु आपको क्षितिज के परे सोचने का बताते हैं। राहु आपको वो चीज़ें देंगे जो आज तक ना देखी गई हैं, ना समझी गई हैं। साइंटिस्ट या रिसर्चर उन्हीं चीज़ों की तो खोज कर रहे होते हैं, वही तो है राहु। राहु का कारकत्व ही ये है। आप पाएंगे कि जो लोग बहुत ज़्यादा कल्पनाशील होते हैं, उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं राहु बहुत स्ट्रांग होकर उनकी कुंडली में विराजमान होते हैं। राहु आपको इन तरीके की चीज़ें आपके दिमाग में लाएंगे जो कभी सोची भी नहीं गई होंगी, क्योंकि राहु एक्चुअली मस्तिष्क है। राहु के पास धड़ तो है नहीं, राहु मस्तिष्क है। सारी की सारी ज्ञानेंद्रियां मस्तिष्क में हैं। तो राहु जब स्ट्रांग होते हैं तो आपके मस्तिष्क में विचारों की लगातार आवागमन या ज्वार भाटा आता रहता है। तो अगर ऐसे में अगर राहु आपकी कुंडली में सही जगह प्लेस है तो डेफिनेटली राहु आपको राजयोग प्रदान करेंगे। इन सारी चीज़ों को आज हम एक कुंडली के माध्यम से समझेंगे। ये मेष लग्न की पत्रिका है, या जिसे हम काल पुरुष की कुंडली भी बोलते हैं। इस कुंडली में प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश, ये 12 भाव हैं जिनमें आज हम चर्चा करेंगे राहु की, कि राहु इन भावों में किस तरीके से राजयोग कारक माने गए हैं। सबसे प्रथम भाव है लग्न भाव, जिसे हम मस्तिष्क भी बोलते हैं, आपकी इंटरनल सोल भी बोलते हैं, आपकी थॉट प्रोसेस भी बोलते हैं, आपकी ओवरऑल बॉडी बोलते हैं। अगर लग्न में राहु विद्यमान है तो लग्न में राहु आपको बहुत ज़्यादा कल्पनाशील बनाते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनाते हैं,
बहुत ज़्यादा जिसको चाहत होती है हर चीज़ में आगे रहने की, जिनको अपना व्यक्तित्व को आगे रखने का रुझान रहता है मन में, राहु वो बनाते हैं। बहुत अच्छे पॉलिटिशियन बनाते हैं। बहुत बार हमने महसूस किया है कि पॉलिटिशियंस तो बहुत आ रहे हैं, बट कुछ पॉलिटिशियंस या कुछ विशेष पॉलिटिशियन इनकी भाषा शैली बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है। हम बोलते हैं कि वो बहुत अच्छा हमें विज़न दिखा रहे हैं, हमें कल्पनाशील बना रहे हैं। उन पॉलिटिशियंस की कुंडली में राहु जरूर उनके लग्न में विद्यमान होते हैं और उनको एक बहुत प्रभावी नेता बना रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें थर्ड हाउस की, अगर थर्ड हाउस में राहु प्लेस्ड है, थर्ड हाउस शॉर्ट जर्नी का कारक है, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का कारक है, थर्ड हाउस संचार का कारक है, थर्ड हाउस फिल्म लाइन का कारक है, मॉडलिंग का कारक है, थर्ड हाउस पत्रकारिता का भी कारक है। तो जिनकी कुंडली में राहु थर्ड हाउस में प्लेस्ड हैं, आप पाएंगे कि ऐसे जातक या तो बहुत अच्छे फिल्म अभिनेता होंगे, या जिन बच्चों का रुझान मास कम्युनिकेशन में है वो डेफिनेटली पत्रकारिता के क्षेत्र में होंगे, या जो सेल्स लाइन में होंगे, या ट्रैवलिंग की जॉब जिनकी होगी, ट्रैवल एंड टूरिज्म एजेंट होंगे, उनकी कुंडली में राहु जो है थर्ड हाउस में डेफिनेटली प्लेस होगा। अगर शाहरुख खान का एग्जांपल लें तो शाहरुख खान की कुंडली में राहु थर्ड हाउस में, बिकॉज थर्ड हाउस रिप्रेजेंट इन फिल्म इंडस्ट्री। आपका शो ऑफ, मॉडलिंग, ये थर्ड हाउस से बिलोंग करते हैं। अगर फिफ्थ हाउस में राहु है तो फिफ्थ हाउस आपका एजुकेशन है, फिफ्थ हाउस आपका एंटरटेनमेंट है, फिफ्थ हाउस आपका लव अफेयर्स है, लव मैरिजेस हैं, प्रेम प्रसंग है। अगर फिफ्थ हाउस में राहु है तो थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत है, किशोरावस्था में किसी लव अफेयर या प्रेम प्रसंग में ना पड़े, नहीं तो राहु आपको गलत ट्रैक पर ले जा सकता है। बट यही राहु आपको एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट बना सकता है, एक खोजी बना सकता है, एक रिसर्चर बना सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम जी की अगर आप कुंडली में देखेंगे तो राहु आपको फिफ्थ हाउस में मिलेंगे, क्योंकि राहु आपको कल्पनाशील बनाएगा। राहु आपको एक विजन देगा सोचने के लिए कि आप क्या चीज़ें हैं जो अभी भी पर्दे के उस तरफ हैं जिनको आप खोज के ला सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको राहु देगा। टेक्निकल एजुकेशन में बी या एमई या बीटेक जो कर रहे हो तो स्टूडेंट, उनके लिए राहु फिफ्थ हाउस में बेस्ट पोजीशन है। सिक्स्थ हाउस राहु की खुद की राशि भी मानी गई है। कालपुरुष की कुंडली में ये कन्या राशि मानी गई है। राहु इस भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट देता हुआ प्रतीत हुआ है। ये प्रतिस्पर्धा का घर है, ये रोग ऋण शत्रु का घर है, कॉम्पिटिटिवनेस का घर है, ये सेवा का भाव है, ये काउंसलिंग का भाव है। अगर सिक्स्थ हाउस में राहु आपके हैं, स्ट्रॉन्ग एक्सॉल्टेड राहु हैं, मित्र ग्रहों की राशि में हैं, तो ऐसे जातक किशोरावस्था में ही कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स के साथ में आगे बढ़ते हैं। जनरली हम देखते हैं कि हमारे यार दोस्तों में कोई एक लड़का होता है जो हमेशा कंपटीशन रखता है एक दूसरे से। सिक्स्थ हाउस में अगर राहु हैं और आप स्टूडेंट हैं तो आपको डेफिनेटली प्रतियोगिता परीक्षाओं में अपीयर होना चाहिए। और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज है या यूपीएससी है या एमसीए है, इस तरीके की लाइंस में अगर आप अपनी एजुकेशन ले रहे हैं तो आपके सफल होने की बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस विदेश यात्रा का भी है। ऐसे जातक विदेशों में सेटल होते हैं, विदेशों में जाके अर्निंग कर रहे होते हैं, उनकी नौकरी में कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग का पार्ट रहता है। सिक्स्थ हाउस का प्लेस राहु बहुत अच्छे फल देता है। अब आ जाते हैं हम टेंथ हाउस में। टेंथ हाउस इज द हाउस ऑफ प्रोफेशनल करियर। टेंथ हाउस मेटलिस्टिक गेन का घर है। टेंथ हाउस आपके प्रोफेशन में आपकी महत्वाकांक्षाओं का घर है। टेंथ हाउस राहु के लिए अनऑर्थोडॉक्सी बिजनेस का घर है। आप गैर परंपरागत तरीके से जितनी आप चीज़ें सोचेंगे उनके लिए राहु जिम्मेदार है। जैसे हमने पहले भी बोला था कि अगर आप मार्क जकरबर्ग या जैक मा की कुंडलियाँ देखेंगे जो अनऑर्थोडॉक्स जिन्होंने बिजनेस चलाए थे, पेटीएम के ओनर का लिए देख लेंगे कि कभी सोचा नहीं गया था कि पेटीएम भी एक तरीके का ऐप है जो एग्जिस्ट करेगा। तो आप देखेंगे टेंथ हाउस में उनका राहु एक्सॉल्टेड पोजीशन में है, और अगर इसको चंद्रमा का सहयोग मिल जाए तो ये राजयोग कारक माना गया। टेंथ हाउस इज द बेसिकली बिलोंग्स टू द राजयोग। सेम अगर हम अंतिम भाव में आते हैं, एकादश भाव, लगभग सभी ग्रंथों में और ग्रंथकार एक मत है कि 11th हाउस राहु की एक प्रोमिनेंट प्लेस है। 11th हाउस इज द हाउस ऑफ गेन। राहु इज द प्लैनेट ऑफ गेन्स,
राहु बहुत महत्वाकांक्षी है।